हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। चलिए आज हम लोग फैक्टर के अगले कड़ी में जुड़ते हैं। अभी तक हम लोग फैक्टर का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 2 तरह के क्वेश्चन को देखे हैं। अभी 7 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज 8वें क्वेश्चन से हम कहे थे आपको कि जितना भी तरह का क्वेश्चन फैक्टर का बनेगा कंप्लीट हम लोग सीखेंगे पूरा, और वो भी एकदम कैसे एग्जाम में बनाना है उस तरीका को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक हम लेकर आए हैं। इसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देखना है, एवरेज ऑफ फैक्टर देखना है, मल्टीपल ऑफ 4 पूछ दे, मल्टीपल ऑफ 8 पूछ दे, मल्टीपल ऑफ 10 पूछ दे, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब फैक्टर क्या होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर क्या होगा। ये कंप्लीट चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे एक एक करके। तो चलिए फटाफट आज की शुरुआत करते हैं। 2 क्वेश्चन हम अपने साथ लेके चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप खुद कीजिएगा, ठीक है। फिर अगले टाइप का भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, घबराना नहीं। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 24 के फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले ये 24 का फैक्टर कितना हो क्या होगा वो हम लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब और 3 का 1। देखिए आपको इस चीज को पूरा समझने के लिए इससे पहले वाले वीडियो का आप पूरा देख लीजिए, तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तब समझ में आएगा आपको, ये 8 क्वेश्चन 8 नंबर से 14 तक, जब आप 1 से 7 तक समझ के आइएगा। तो पहले उसको देख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको। तो 24 का फैक्टर लिखेंगे हम 2 पर पावर 3 इंटू 3 पावर 1। अब हमें जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लिखने के लिए कहे तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर होता है नंबर टू दी पावर फैक्टर बाई 2। फैक्टर बाई 2 ध्यान रखना है, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर होता है नंबर के पावर में फैक्टर बाई 2। मतलब हम डायरेक्ट यहां से आंसर कह सकते हैं नंबर कितना है 24। अच्छा टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, तो देखो तो फैक्टर कैसे निकालते थे, 3 में 1 प्लस करते थे 4, और इधर 1 में 1 प्लस किए बाई 2। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट किए तो ये कितना आ गया 24 पर पावर 4 दूनी 8 बटे 2 मतलब 4। तो ये मेरा आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो गया 24 टू दी पावर 4। लेकिन अब आप समझिएगा ये ऐसा क्यों होता है, हम वो भी समझा देते हैं आपको यहाँ पे, थोड़ा सा डिस्कस करके समझिएगा। जब हम 24 का फैक्टर लिखेंगे तो देखो एक तरफ 1 होगा 24 होगा, 2 होगा तो इधर 12 होगा, 3 होगा इधर 8 होगा, इधर 4 होगा इधर 6 होगा। कहने का मतलब ये टोटल फैक्टर हुआ 24 का। अब आप देखिए यदि इस दोनों को गुना करते हैं तो भी कितना आता है 24, इस दोनों को गुना करते हैं तो भी 24 आता है, इस दोनों को गुना करते हैं तो भी 24, और इस दोनों को गुना करते हैं तो भी 24 आता है। कहने का मतलब देखो 24 कितने बार आ गया, 24 4 बार आ गया, ठीक है। और जब 24 4 बार आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं 24 टू दी पावर 4, 24 टू दी पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो यही हम आपको यहाँ सिखाए कि जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछे आपसे तो कुछ नहीं, ये तो तरीका हुआ समझने के लिए, ठीक है हमने समझ लिया। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे एग्जाम में यदि आए, तो नंबर का पावर क्या होगा फैक्टर बाई 2। तो नंबर यहाँ कितना है 24, और फैक्टर निकालने के लिए आपको पता है इसके 2 का पावर जितना भी है इसमें 1 प्लस कर दिए, गुना 3 का पावर जितना उसमें 1 प्लस कर दिए। तो 3 1 4 दूनी 8 बाई 2 कितना हो गया 4। तो डायरेक्ट आंसर कंप्लीट है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ध्यान देंगे। अभी देखते हैं इसके आगे कि यदि इसको हम मिटाते हैं इसको, ठीक है ना। और इसी तरह से जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हो उसके सामने हम डिस्कस करते चलेंगे। आप इसको छाप लीजिए और छापने के बाद चलते हैं, हम देखते हैं थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं, ठीक है। देखिए हम कह रहे हैं आपको कि ये आप निकालना सीख लिया। अब हम 60 के लिए बनाते हैं, 120 के लिए आपके लिए छोड़ते हैं, आपको बनाना है। तो देखो 60 का यदि हम लिखेंगे, आप लिख लेना, 60 का यदि हम लिखेंगे तो इसका फैक्टर लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा 4 2 का पावर 2 4 3 12 5 60 5 पर पावर 1 ऐसा हो जाएगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर यदि 60 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं डायरेक्ट क्या नंबर मतलब क्या हो गया 60 फैक्टर बाई 2। फैक्टर कितना हो जाएगा ऊपर में फटाफट जल्दी बताओ, 2 में 1 प्लस करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 गुना 2 बाई 2 खत्म हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा आपको यहाँ से 60 टू दी पावर 3 दूनी 6। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो यही आंसर आ गया पहला क्वेश्चन का, 8 नंबर क्वेश्चन का। चलो 9वां क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या करना है। 9वां क्वेश्चन आपका कह रहा है एवरेज ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो ध्यान देंगे एवरेज ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो एवरेज ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको ऊपर में चाहिए सम ऑफ फैक्टर बाई क्या होगा, हम लिख लेते हैं सम ऑफ फैक्टर बाई नंबर, ठीक है ना।
सम ऑफ फैक्टर बाय नंबर ऑफ फैक्टर लिख लीजिएगा। यही क्या होगा, इसका एवरेज ऑफ फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, यदि हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, चलो इसको फटाफट आप नोट करते चलिए। तो एवरेज ऑफ सम ऑफ फैक्टर, अब आप बताओ इसका सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। हम आपको सिखाए थे क्या करना है, हम लोग इसको कर देंगे क्या कि जैसे 2 का पावर 3 है, इसको लिखते हैं 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 तक, और इधर चलो बताओ कहां तक जाएंगे, 3 का पावर 0 प्लस 3 पावर 1 बाई नंबर ऑफ फैक्टर लिखना है। तो क्या करेंगे 3 प्लस 1, उधर पावर कितना 1 प्लस, इसको सॉल्व कर दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका एवरेज ऑफ फैक्टर हो जाएगा। जैसे देखते हैं 2 का पावर 3 कितना 8, 4 12, 2 14, 1 15 गुना इधर हो गया 3 1 4 बाई 4 गुना 2, ये कैंसिल हो गया तो 15/2, ये क्या होगा आपका एवरेज ऑफ फैक्टर हो गया। ठीक है। अब बताओ यदि हम 60 की बात करें, इसका एवरेज ऑफ फैक्टर निकाले तो सम ऑफ फैक्टर, इसकी भी सम ऑफ फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, इधर 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, इधर क्या होगा 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। अब देख नीचे फैक्टर करना है, हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 1 3 1 1 2 और 1 1 2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 4 2 6 1 7 गुना 3 1 4 गुना 5 1 6, यहाँ पे हो गया 3 गुना 2 गुना 2, ये कैंसिल ही हो गया 3 गुना 6, तो ये आ गया कितना 14। ये क्या हो गया एवरेज ऑफ फैक्टर हो गया किसका 16 का। तो जल्दी इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि स्पेस कम होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन ये था आपका, 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिटा के आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन, एक एक करके हम लोग क्लियर कर रहे हैं सब। मल्टीपल ऑफ 4, यदि आपसे पूछा जाए कि मल्टीपल ऑफ 4 क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 क्या होगा, कितना फैक्टर होगा ऐसा, या मल्टीपल ऑफ 8 कह दे, कुछ भी कह दे, तो ध्यान देंगे जैसे कि इसका हम लोग फैक्टर लिखेंगे तो इसमें से क्या करना है, 24 का जो फैक्टर लिखा है यहाँ पे 2 to the power 3 इंटू 3 पावर 1, 4 को बाहर कर लेना है। जितना देखो मल्टीपल ऑफ 4 पूछ रहा है, मतलब आपको वैसा फैक्टर बताना, वो फैक्टर बताना जो 4 का मल्टीपल हो, 4 का गुणज हो। तो 4 का मल्टीपल या 4 का गुणज कौन सी संख्या होगा, जिसमें हम 4 से गुना कर दिए 3 में, तो इसका 4 का मल्टीपल हो गया ये। मतलब कोई संख्या में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। और यहाँ यदि आपसे वही पूछा जा रहा है, 4 का मल्टीपल पूछा जा रहा है फैक्टर में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 बाहर कर लीजिए, बाकी बचा 4 बाहर मतलब 2 का पावर 2, तो यहाँ बचा कितना 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1। अब इसका निकाल लीजिए आप फैक्टर, तो यहाँ पे ये 1 प्लस 1, इधर से कितना हो गया 1, तो 2 गुना 2 कितना आ गया 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ इसके लिए क्वेश्चन नंबर 10, मल्टीपल ऑफ 4 निकाल ले, ठीक ना, ध्यान रखना। मल्टीपल ऑफ 8 भी पूछ सकता है, 10 12 कुछ भी हम लोग बना लेंगे। 60 का लिखिए, देखो 2 का पावर 2 है ये। अब हमें मल्टीपल ऑफ 4 निकालना है, तो 2 to the power 2, 4 को बाहर कर लेना है, बाकी बचा को लिखना है इस तरह से, 3 का पावर 1 5 का पावर 1। अब यहाँ यदि हम निकालेंगे तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसका लिखेंगे तो 1 प्लस 1, इधर भी 1 तो कितना हो गया 4। तो इसके लिए भी हम लोग का मल्टीपल ऑफ 4 कितना आ जाएगा 4। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भी बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से फिर आगे देखते। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से मल्टीपल ऑफ 10। ध्यान दीजिए, यदि हम 24 का यहाँ पर लिखना चाहें, 24 का फैक्टर, अच्छा तो क्या होगा 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 3 24 3। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखो, मल्टीपल ऑफ 10 निकालना है। मल्टीपल ऑफ जितना नहीं पूछेगा ना आपको, उसको बाहर कर दिया। अब आप एक बात बताइए हमको, क्या इसमें आपको 10 दिखाई दे रहा है क्या? इसमें 10 दिखाई दे रहा है कहीं भी आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इसमें से 2 लेंगे, इसमें से 3 लेंगे तो 10 बनेगा, नहीं बनेगा। 2 इसमें से 2 का पावर 2, 4 लेंगे 3 लेंगे तो भी 10 बनेगा, नहीं। क्या आप इसमें से 10 को बाहर करके कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इसमें कोई फैक्टर नहीं होगा। यदि आपसे पूछेगा कि मल्टीपल ऑफ 10 तो कहेंगे कोई फैक्टर नहीं होगा, इसमें 10 का कोई फैक्टर, 10 का मल्टीपल का कोई फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 10 बाहर ही नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखो 60 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 5
अब देखिए क्या इसमें से 10 हम बाहर ले सकते हैं, इसमें से 2 ले लो, 2 का पावर 1 और यहाँ से 5 का पावर 1, 10 बाहर आ गया, ठीक है ना। मल्टीपल ऑफ 10 पूछ रहा है तो 10 बाहर कर लिए। अब देखिए बचा क्या यहाँ पे, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, इतना। अब यहाँ से कहेगा फैक्टर निकालें 10 का मल्टीपल, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 तो हो गया कितना 4। आपका आंसर हो जाएगा 40। तो आपसे कहे कि 60 में 10 का मल्टीपल फैक्टर कितना है, 10 का मल्टीपल, तो आप आंसर क्या कहेंगे 4 कहेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जब समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबाओ, शेयर करो दोस्तों के बीच। और इस वीडियो को समझने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, हम 100% कहते हैं आपको 100% समझ में आएगा, 1% कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप एकदम निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है ना। हम एकदम आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्जाम में कैसे बनाना है, देखो जानने के लिए बहुत सारा चीज है, आप बहुत तरीके से जान सकते हैं, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बेसिक जान सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वहां पे हम आपको ये सिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है इस तरह से, देखिए ध्यान। करा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, करा 24 के कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। समझिएगा, यदि हम इसका फैक्टर लिखना चाहें, 24 का टोटल फैक्टर लिखना चाहें, तो देखो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24। अब इसमें बताइए तो आप परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना है, तो देखो 4 ऐसा नंबर है जो 2 का स्क्वायर है, और 1 ऐसा नंबर है जो 1 का स्क्वायर है, तो कितने नंबर हो गए सर? और तो कोई नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो ऐसे कितने हो गए, 2 फैक्टर हो गए। अब देखिए हम इसको, आप इतना तो करेंगे नहीं ना, इसके लिए आप इतना लिखिएगा तो संभव नहीं है। फिर हम कैसे बनाएंगे इसको, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को आपको परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बताना है आपको, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बताने के लिए कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान देंगे। इसको पहले हम परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, जैसे ये जो लिखा हुआ है आपका 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1, इसको स्क्वायर के रूप में ले चलिए। इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2, ठीक है ना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि देखो ये इसमें से स्क्वायर के रूप में आपको लिखना है। 8 है तो 4 को, और यहां पर देखिए इसको 3 पर पावर 1 है, क्या ये स्क्वायर बनेगा? क्या स्क्वायर बनेगा? क्या नहीं बनेगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको। अब यहाँ देखिए इसमें 2 का पावर 2 कितना छिपा हुआ है, 1, तो हम लोग को यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कहेगा, तो इसमें 1 प्लस 1 केवल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हम लोगों का नहीं होगा, ठीक ना। क्लियर है? तो यहां पर ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक छूट गया, 2 का पावर 1 भी होगा ना, 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 इसको लिख सकते हैं। तो हमको स्क्वायर लेना है, तो ना हम इसको लेंगे ना इसको लेंगे, केवल 2 का पावर 2 ये स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। यदि हम इसके लिए करना चाहें 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, देखो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आपको लिखना है। देखो 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है। अब आपको सबसे पहले स्क्वायर के रूप में करना होगा। देखिए ये तो स्क्वायर के रूप में है, लेकिन ये नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। अब इसमें से क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें से यदि हम लिखना चाहेंगे तो 2 का पावर यहाँ पे 2 प्लस 1 टोटल, ये तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, फैक्टर 3 हो जाएगा। क्लियर है? अगला जो है 13 नंबर क्वेश्चन, परफेक्ट क्यूब फैक्टर। 13 नंबर क्वेश्चन 24 के लिए परफेक्ट क्यूब खोजना है। अब आपको परफेक्ट क्यूब खोजने के लिए हमको क्यूब के रूप में लिखना है इसको। तो जैसे ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। देखो ये क्यूब के रूप में है, लेकिन क्या ये क्यूब के रूप में है ना। 2 का पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 8। तो इसको लेंगे और इसको नहीं लेंगे, तो इसका परफेक्ट क्यूब फैक्टर लिखे पूछेगा, तो इसको क्या लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसको हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो इसका पावर तो 1 ही है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। हम क्या बोले कि अंदर में स्क्वायर के रूप में लिखना है ना, तो 2 का पावर 2, यहाँ पावर 1 हो गया। इस दोनों को तो लेना ही नहीं, ये 1 है तो 1 प्लस 1 करोगे ना, वो तो शुरू से हम बताते आ रहे हैं फैक्टर निकालने के लिए। अब यहाँ 8 लिखना, तो देखो यहाँ पे 2 का पावर 3 ये 8 है, क्यूब के रूप में है,
इसको क्या लिखेंगे, इसका टोटल कितना लिखेंगे, तो 1 + 1 2 हो गया मेरा आंसर। मतलब परफेक्ट क्यूब फैक्टर यदि कहेगा कि 24 में परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितना है, तो आप कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है ना, 2 है। आप यहां से भी देखे थे 1 और 1 2 आया था, यहां भी 2 आया। यहाँ परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकाले तो भी मेरा आंसर कितना है, 2 है। अब इसके लिए भी हम लिखेंगे 13 नंबर 60 के लिए, तो 2 का पावर कितना है, 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। अच्छा, अब आप एक बात बताओ कि क्या कहीं पर भी आपको इसमें क्यूब दिख रहा है, क्या कहीं भी क्यूब दिख रहा है, क्या ये क्यूब के रूप में है, नहीं है, क्यूब के रूप में है, नहीं है, ये क्यूब है, नहीं है, तो एक भी नहीं कहेंगे आप, क्या एक भी नहीं, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। जब ऐसा एक भी नहीं आया तो देखो एक ऐसा नंबर होता है एक, क्योंकि एक सबका फैक्टर होता है। 60 का यदि हम फैक्टर लिखना शुरू करें तो उसमें एक आएगा, और एक जो है वो क्यूब भी तो है ना एक का, इसलिए आप हमेशा इस कंडीशन में क्या आंसर देंगे, ऐसे लिखिएगा इसको आप 0 + 1, इसके लिए 0 + 1 और इसके लिए 0 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर कहेगा कितना आएगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, 1 कहेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। एक बार फिर से हम बोलते हैं, सुनो, 60 का यदि परफेक्ट क्यूब फैक्टर कहे तो देखिए यहाँ क्यूब नहीं मिल रहा हमको कहीं भी, लेकिन हम आंसर कितना करेंगे, 1 करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो क्या है, खुद का क्यूब भी है। तो इसको लिखिए, इसके लिए लिखिए हम 0 + 1, इसके लिए लिखिए 0 + 1, इसके लिए लिखिए 0 +, क्योंकि ये तो एक भी नहीं आ रहा है ना, देखो ना, ये तो क्यूब है ही नहीं, ये भी क्यूब नहीं है और ये भी क्यूब नहीं है, इसलिए। क्लियर है? हाँ नहीं बोलते चलेंगे, कमेंट कीजिएगा। और हम आपके लिए 120 निकालने के लिए छोड़ दिए, 120 का क्वेश्चन, 120 और 240 का आप एक नंबर से बनाना शुरू कीजिएगा, और जो सब चीज हम बता रहे वो सबका सब आप खुद से ही बनाइएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। तो ये क्या होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर क्या कीजिएगा, जैसे जितना भी फैक्टर है इसका सम कीजिएगा रेसिप्रोकल का, तो इसको क्या लिखिएगा, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12 प्लस 1/24। तो अब बताओ, इतना करने का मेरे पास टाइम है क्या, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर कहा तो यही बात हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन क्या हम इतना करेंगे एग्जाम में, नहीं करेंगे। तो इसी चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे एग्जाम में, उसी चीज को तो सीखना है, समझना है, ठीक है। तो चलिए आप इसको भी करके देख लीजिएगा, उतना ही आंसर आएगा। लेकिन हम आपको तरीका बताते हैं कि हम लोग को एग्जाम में कैसे करना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको करने का तरीका है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर बराबर होता है सम ऑफ फैक्टर बटा n। n का मतलब हो गया नंबर, n का मतलब क्या हो गया, नंबर, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर बाय नंबर। सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप सीख चुके हैं, एक बार मेरे साथ सभी को बताना। देखो सम ऑफ फैक्टर इसका निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, और इधर लिखेंगे तो 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 बटा n। n कितना है भाई, 24, 24। तो ये अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15 गुना 3, 1, 4 बटा कितना लिखेंगे, 24, 24। तो 4 से 6 बार में, 2 से तो 7.5 आता है। 3 से काटेंगे तो 3 19 से 3 से 5, 2/5 मतलब 2.5 आंसर आएगा, ठीक है। 5/2 आ गया यहाँ से। अब इसके लिए 14 नंबर क्वेश्चन बता जल्दी से, चलिए करे क्या, चलिए देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। 14 नंबर क्वेश्चन, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर बराबर हम क्या देखें, सम ऑफ फैक्टर बटा नंबर होता है। अब इसके लिए सम ऑफ फैक्टर लिखेंगे तो क्या सब लिखेंगे बताओ, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, और उधर क्या लिखेंगे, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 बटा क्या लिखेंगे, नंबर कितना है, 60। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4, 1। ये आप करके खुद से बताना, आपके लिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि कितना आंसर आएगा। तो ये हम लोग आज 8 नंबर से 14 नंबर तक का क्वेश्चन, 14 तक का क्वेश्चन देखें। फैक्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है, जो भी क्वेश्चन बनता है, वो हम लोग एक एक करके आपको 1 नंबर से 14 नंबर तक बताए। इससे पहले हम लोग फैक्टर का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है।
और एकदम मन लगा के पढ़िए। आप घर पे हैं, जहां भी हैं, कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसका क्वेश्चंस का पीडीएफ भी हम अपलोड कर दिया करेंगे आपका टेलीग्राम चैनल पे। अपना टेलीग्राम ग्रुप है मार्गदर्शन बाय रविकांत सर से, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपको सारा मटेरियल वहां पढ़ने वाला मिलता रहेगा। आप अपने यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत सारा कंटेंट आपका पड़ा हुआ है आपको पढ़ने के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो, ये था आज के सेशन का, हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे। इसके बाद एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे फैक्टर का, जिसमें थोड़ा सा और भी डिफरेंट क्वेश्चन जो इसके अलावा है। यहाँ तक तो हम बता ही दिए आपको क्वेश्चन बनाना कैसे है, कैसे करना है, वो समझ गए हम लोग। इसके अलावा जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो उसमें देख लेंगे, और फिर नेक्स्ट जो भी चैप्टर होगा नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक वो भी पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम कंप्लीट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, साथ ही साथ रीजनिंग भी पढ़ेंगे। जीके का फटाफट सीरीज चलता है, जो 5 मिनट में आपको कोई अनोखा ज्ञान देकर जाता है। सब कुछ अपने एक ही चैनल पे, मार्गदर्शन बाय रविकांत सर पे। तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन लगाओ और शेयर किया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।